बस कुछ ही घंटों के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जिट पोल ने सनसनीखेज अनुमान लगाया है। यूं तो सभी एग्जिट पोल्स बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 300 प्लस सीटें भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, टुडेज चाणक्य और सुदर्शन टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं तमाम एग्जिट पोल्स कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी ब्लॉक इंडिया के खाते में अप्रॉक्स 150 सीटें जाती बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच डीबी लाइव का एग्जिट पोल सुर्खियों में बना हुआ है। इस एग्जिट पोल के अनुसार विपक्षी ब्लॉक इंडिया के खाते में 260 से 290 सीटें जाती दिख रही हैं। मतलब डीबी लाइव के एग्जिट पोल के अनुसार गिरते पड़ते विपक्षी ब्लॉक इंडिया केंद्र में अपनी सरकार बना लेगा। नहीं, सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर पूरा देश में अपना स्पष्टीकरण दिया है। 295 सीट कांग्रेस पार्टी इससे ऊपर जीतेगी। जहां तक प्रश्न एग्जिट पोल की ही खुद की विसंगतियां हैं, वो जहां पे 4 सीट है वहां बीजेपी को 6 सीट दे देती हैं। जहां पे इंडिया गठबंधन लड़ता या बीजेपी का कोई घटक लड़ता ही 4 जगह है, उसको 7 सीट बता देते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग विसंगतियां एग्जिट पोल की भी सामने आई है। तो एग्जिट पोल भी एग्जिट पोल है, एकदम पक्का निर्णय तो है नहीं, वो तो कल आएगा, तो वेट करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये गठबंधन है, गठबंधन नहीं है इंडिया गठबंधन। बात सही है कि इस देश में किस तरीके की अराजकता है, महंगाई की मार है, करप्शन का बोलबाला है, किस तरीके का पूरे देश में किसानों के कर्ज को लेकर यातनाएं हैं, किस तरह की महंगाई की मार है, हर तरह की सरकारी अराजकता क्या होती है, कानून व्यवस्था हर स्तर पर धूमिल है। वो चाहे केंद्र की पार्ट पे हो कि एजेंसियां सब बीजेपी का काम करने लगी है। उसके बाद भी देश की जनता अगर ऐसा करती है, मतलब ये उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं कांग्रेस के। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में भी 28 कुछ 29 बीजेपी को बता रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम हमारी पहले भी बात इस पर हम कई बार कह चुके हैं। फिर से 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें यहाँ पर लोकसभा की आएगी। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्षी ब्लॉक इंडिया को शानदार प्रदर्शन करने का अनुमान लगाया गया है। इस एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि इंडी अलायंस को यूपी में 32 से 34 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं एनडीए को यूपी में 46 से 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में मेन रूप से धरती पुत्र कहे जाने वाले दिवंगत मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की जीत का अनुमान जताया गया है। डीबी लाइव के इस एग्जिट पोल में एक अनुमान ये भी जताया गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी शानदार प्रदर्शन करेगी। डीबी लाइव ने अनुमान लगाया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 26 से 28 सांसद जीतेंगे। वहीं बीजेपी को 11 से 13 सांसदों से संतोष करना होगा। इतना ही नहीं, डीबी लाइव के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि बिहार में भी इंडी अलायंस शानदार प्रदर्शन करेगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडी अलायंस बिहार में 24 से 26 सीटें जीत सकता है। वहीं बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, रालोमो और हम दलों वाले एनडीए को महज 14 से 16 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा कर्नाटका में भी कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी ब्लॉक इंडिया 18 से 20 सीटें जीत सकता है। वहीं डीबी लाइव ने कर्नाटक में एनडीए की महज 8 से 10 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। इस बार एग्जिट पोल्स की कहानियां बहुत मनगढ़ंत लग रही हैं। जहां जिस अलायंस की पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी, उससे कहीं ज्यादा एग्जिट पोल्स उसकी जीत का दावा कर रहे हैं। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद इंडिया अलायंस की दिल्ली में हुई बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना अनुमान बताया है। खड़गे ने दावा किया कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आएंगे, तब इंडिया अलायंस कम से कम 295 सीटें जीत लेगा। सपा और आरजेडी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुमान पर भरोसा जताया है और गठबंधन की 295 सीटें जीतने का अनुमान जताया है। बहरहाल, अगर केंद्र की कुर्सी पर विपक्ष विराजमान होता है तो सबसे ज्यादा खिल्ली एग्जिट पोल्स की उड़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।